से बड़ी खबर, जहां सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और 22 एजेंडे पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है। वाराणसी की तर्ज पर यहां बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर परिसर का भव्य विकास किया जाएगा। समग्र विकास और भू अर्जन के लिए 680 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा फैसला है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की तैयारी में इस वक्त बिहार सरकार। आईआईटी पटना को दी गई है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जहां पर पुलिस दीदी के लिए, महिला पुलिस कर्मियों जिनको पुलिस दीदी भी कहते हैं, के लिए 1500 स्कूटी के क्रय हेतु 18 करोड़ 75 लाख रुपए और 3200 मोटरसाइकिल पुलिसकर्मियों के लिए क्रय हेतु 48 करोड़ रुपए, कुल 66 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिला के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ERSS जो डायल 112 है, डायल 112 का ऑफिस आपको पता है अभी कहाँ चल रहा है। वो एक टेम्पररी जगह है। अब उसका परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए राजीव नगर क्षेत्र में और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस 22 एजेंडे में एक बात तो बेहद महत्वपूर्ण रही कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में आगे और बेहतरीन काम होने वाले, जिसमें धार्मिक स्थलों का समग्र विकास भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट की बैठक है उसमें 22 एजेंडे पर मुहर लगी और ये सभी 22 एजेंडे काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम महत्वपूर्ण एजेंडों की चर्चा करें तो निबंधन विभाग जो है उसने एक बड़ी राहत दी है बुजुर्गों को, जो 80 साल हैं या उससे ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने जमीन, भूमि, फ्लैट का निबंधन के अब निबंधन कार्यालय नहीं जाना होगा, बल्कि वो अपने घर पर ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। दूसरी ओर यदि हम बात कर लें तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर की सोनपुर में जो है उसे विकसित करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर रोड मैप तैयार पहले किया था। अब उस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। जो बनारस में काशी कॉरिडोर बनाया गया उस तर्ज पर इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सिटी हो या जो महिला पुलिसकर्मी हो, स्कूटी के लिए हो, और एक और बड़ी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने एक निर्णय लिया है। यदि हम इस निर्णय की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जो झारखंड के साथ जो जल समझौता है, जो सोन नदी के का समझौता है, उसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। और 10 जुलाई 2025 को रांची में जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें वर्षों से बिहार और झारखंड के बीच में सोन नदी जल बंटवारे को लेकर के जो सुलझाया गया था, उसका जो प्रावधान पूरा कैबिनेट में लाया गया है और एक उस पर भी मुहर लगी है। बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं और सभी 22 एजेंडे जो हैं बिहार के विकास के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।